बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो है वो तहरीक इंसाफ का पेशावर में एक पावर शो था और तवक्को की जा रही थी, तहरीक इंसाफ के दावे थे कि ये पावर शो जो है वो एक बहुत बड़ा अवामी इकट्ठ होगा और इसके बाद जो पॉलिटिकल मंजरनामा है वो तब्दील हो जाएगा, क्योंकि सुहेल अफरीदी ने जब से जो है वो सीएम बने हैं उनकी ये कोशिश रही है कि वो तहरीक इंसाफ को फिर से मोबिलाइज जो है वो कर सके। इस हवाले से उन्होंने हद्दुल मकदूर कोशिशें की, अमायदीन से, कबायली अमायदीन से डिस्कशन हुई और वो एक मूव बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि तहरीक इंसाफ जो है वो माजी में ख़ुसूसन जब खैबर पख्तूनख्वा को से एक जत्थे जो है वो लेकर पे दर पे इन्होंने खैबर पे वफाक के ऊपर जो है वो चढ़ाई की, जिस तरीके से यहाँ पे जो है वो आपके सामने मसाइल रहे कि धरने दिए गए डी चौक पर, और ख़ुसूसन जो आप देखें कि 26 नवंबर का जो धरना था एक, तो उसके बाद जो सख्तियाँ वफाक में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से उन पर ढाई गई और जो वर्कर्स पे ढाई गई, फिर वर्कर्स को जिस तरीके से बेजारो मददगार छोड़ दिया गया, फिर इसके बाद सबसे अहम चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक पार्टी पर कब्ज़े की रसाकशी है, एक जंग है, एक फ़ाइट है और मुख्तलिफ ग्रुप्स बन चुके हैं। बानी पीटीआई की जो सिस्टर्स हैं, ख़ुसूसन अलीमा खानम, वो बड़ी एम्बिशियस है, उनका अपना ग्रुप बना हुआ है, और बुशरा बीबी का अलग ग्रुप है, और दीगर उमर अयूब और इनके अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। तो जब क़यादत यानी कि आप यूँ समझ लें कि जूतियों में दाल जो है वो बट रही है, जब ऐसे मामलात होते हैं तो यानी कि बेराह रवी का है, क़यादत नहीं है, किसी एक का इख्तियार जो है वो पार्टी पे नहीं रहा। जो मेन इनके बानी हैं वो जेल में पड़े हुए हैं, जिसके गिर्द पूरी पार्टी घूमती है। जो न्यूक्लियस है पार्टी का, पीटीआई का, वो तो जेल में पड़ा हुआ है, कैदी नंबर 804 जिसे आप कहते हैं। उसके बाद जो ये बाहर हैं ये आपस में चीज़ों को तकसीम कर रहे हैं। तकसीम दर तकसीम का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, इससे जो इनके वर्कर्स हैं वो नाला हैं, ठीक है, वर्कर्स नाला हैं और बाहर नहीं निकलते। अब किसकी काल पे बाहर निकलें, तो ये एक रीज़न है। दूसरी, सुहेल अफरीदी साहब को मैं जो है वो उसकी कोशिशें रही हैं, उनके दावे भी हैं और उन्होंने पार्टी में जान डालने की कोशिश की है, लेकिन वो ख़ुद मुतनाज़ा हो गए हैं। उनके जो बयानात हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, ख़ुसूसन आर्म्ड फोर्सेस के ख़िलाफ़, फिर दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए से मुतल्लिक जो उनका अपना एक स्टेटमेंट है, और इवन कि उनकी शख्सियत इतनी मुतनाज़ा हो चुकी है कि सुहेल अफरीदी के बारे में ये एलिगेशंस लगाई गई कि वो जो है स्मगलिंग करते हैं, ड्रग डीलर्स के साथ उनके तल्लुकात हैं और ख़ुसूसन दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। अब एक सूबा मैं एक इंटरनेशनल इंडेक्स देख रहा था, उसके मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है वो बर्किना फ़ासो है, ठीक है। बर्किना फ़ासो के बाद दूसरा बड़ा मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। यानी कि गुज़िश्ता अगर हम इस साल के अदाद शुमार देखें तो 1100-1000 से ज़्यादा लोग दहशतगर्दी का शिकार हुए। तो यूँ जब हम देखते हैं कि अच्छा, फिर इसमें सबसे ज़्यादा जो खैबर पख्तूनख्वा है वो मुतासिर है दहशतगर्दी से, वहाँ सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हुई है और वहाँ की जो हुकूमत है वो उल्टा उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की बजाय उनकी फैसिलिटेटर के तौर पर उभर के सामने आई है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब उनको कहा जाता है कि आप जो है वो दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ फ़ौज ऑपरेशन करना चाह रही है, हमें आपका ताउन दरकार है, तो वो उल्टा ताउन देने की बजाय हमारी जो शोधा हैं उनका तमस्खुर उड़ाते हैं। 9 मई में जैसे आपको हुआ और वैसे भी, और अब भी, यानी कि सुहेल अफरीदी ने जो पाक आर्म्ड फोर्सेस पे जो एलिगेशंस लगाए
वो एलिगेशंस आपके सामने है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब ये सिचुएशन हो, इस तरह के मामलात हों, तो फिर अवाम जो है वो ख़ुद बेरारवी और बेदिली का जो है वो शिकार हो जाया करती है। शायद यही वजह है कि सुहेल अफरीदी की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद, उनकी हर अटैम्प्ट्स के बावजूद, उनको वो अब अवामी पजीराई जो है PTI को नहीं मिल रही। और दूसरा, अवाम जो है वो अब निकलना भी नहीं चाह रहे। उनको पता है ये ख़ुद को जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर चुके हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर देखिए, अब जो पेशावर का शो हुआ एक छोटा सा सरकारी ग्राउंड था, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक बात ये भी काबिल ज़िक्र है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो इनको मना किया है कि आपने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल जलसे जुलूसों के लिए या सियासी तौर पे आपने सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करने। लेकिन इन्होंने फिर भी तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। सरकारी ग्राउंड इन्होंने चुना, जलसा गाह बनाया, छोटा सा एक ग्राउंड था। फिर इनकी कोशिश थी कि इसको भर लेंगे। और फिर खसूसन जो DGISPR का स्टेटमेंट था, याद होगा आपको, उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद PTI ने इस जलसे को अपना जो है वो एक अना बना लिया था कि हम इतना बड़ा कामयाब जलसा करेंगे और उसके नतीजे में एक अवामी दबाव कायम करने में हम कामयाब होंगे। और ये स्ट्रेटजी थी। ट्रेंड चलाए गए थे, अगर आपको खान से मोहब्बत है, अगर आप खान की रिहाई चाहते हैं तो निकलें, खान के लिए निकलें। लेकिन आवाम तो नहीं निकली। अब ये जो जलसा गाह थी, इसको भरने में ये मुकम्मल तौर पर नाकाम तो हुए, लेकिन इसमें ख़ुद PTI की जो हमने ड्रोन फुटेजेस देखी, वो ख़ुद इनकी अपनी क़यादत का जो है वो मुँह चिढ़ा रही थी। सीधी सी बात है, ड्रोन फुटेजेस, जो खाली जलसा गाह, छोटा सा ग्राउंड, वो भी नहीं भरा जा सका। तो वो तो इनकी नाकामी जो है वो हमें नज़र आ रही थी। लेकिन इससे भी बढ़ के अगर हम आगे देखें कि इन्होंने, अवाम तो निकली नहीं, वहाँ पे जो अफ़गान महाजरीन कैंप है उसमें बाकायदा ऐलान किए गए, ठीक है। महाजरीन को जो है वो लालच दिया गया, और क्योंकि महाजरीन हुकूमत का फ़ैसला है कि महाजरीन को जो है वो मुल्क बदर कर दिया जाए, उनको अपने वतन वापस भेज दिया जाए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो इस हवाले से मुसलसल रुकावट है, ठीक है, वो रुकावट डाल रही है। तभी जाकर जो है इन्होंने उन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अफ़गान महाजरीन कैंप है उनमें ऐलानात किए, और सरकारी जो मशीनरी है उसका बेदरेग इस्तेमाल किया, और सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनको मजबूर किया कि वो जलसा गाह में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं और अफ़गान महाजरीन को लेके आए। लेकिन इसके बावजूद जो है वो जलसा नहीं कर पाए, वो कामयाब जलसा नहीं कर पाए। ये ख़ुद एक जो है खैबर पख्तूनख्वा के जो CM हैं, जो दावा करते थे कि जब आवाम निकलेगी तो सबको लग पता जाएगा। अब आवाम तो निकली नहीं, पता तो फिर आपको लगा। CM साहब सुनाएं। अब होश ठिकाने आ गई होगी कि आपके जो दावे थे उसको तो आवाम ने अक्सर मुस्तरद कर दिया। आवाम तो आपके लिए निकली नहीं, आपने जितनी बेहतरीन कोशिश की थी, अब आप इस पर क्या कहेंगे? सीधी सी बात है। तो बात यह है कि अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया, कहते हैं कि हमें जो मैंडेट मिला है वो आवाम की वेलफेयर का ही मैंडेट नहीं है। जब आप आवाम की वेलफेयर नहीं करेंगे, आवाम को सेहत नहीं देंगे, आवाम को सहूलत नहीं देंगे, आवाम को तालीम नहीं देंगे, आवाम की वेलफेयर नहीं करेंगे, आवाम के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं चलाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत संभाली हुई है, सूबा इनके पास है, लेकिन कहते हैं हमारा जो मेन मुद्दा, मेन मंशा, मेन मकसद है वो कैदी नंबर 804 की रिहाई है, और हमें कुछ नहीं है, ये बाकी काम बाद के हैं। तो मतलब ये वो लोग हैं जो अवामी मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं। शफी जान का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तर्जमान है सुहेल अफरीदी के, वो कह रहे थे कि हमें जो मैंडेट मिला है वो कैदी नंबर 804 की रिहाई का है। तो जब ऐसी बातें हों तो फिर यही तो होता है। तो इसी वजह से PTI का वर्कर भी नहीं निकला, अवाम ने भी इनको मुस्तरद कर दिया। इनके तमाम तर दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। तो बहरहाल ये अब तक की अहम डेवलपमेंट थी कि PTI का जो पेशावर में शो था वो अब फ्लॉप हो चुका है। तो क्योंकि यही इसमें इन्होंने एक बड़ा दावा करना था, ठीक है, और वो दावा क्या था, शायद अडियाला जेल पे चढ़ाई थी या फिर वफाक की तरफ मार्च था। लेकिन इन्होंने वो
आवाम की अदम दिलचस्पी देख के वो दावा भी नहीं किया। तो बहरहाल ये अहम डेवलपमेंट है, मैंने कहा आपको आगाह करूँ। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।